से आए हैं। हाँ थैंक यू बेटा। गुरुदेव, आज दूसरा वनडे कर लिया आपकी कृपा से। खुश रहो बेटा, बताओ बेटा बेटे के लिए आए हैं गुरुदेव। क्या हो गया बेटे को? बेटे की 3 दिन से डायलिसिस चल रही है। एक तो इनका रजिस्ट्रेशन कर देना 26 तारीख में। आंख बंद करके देखो बेटे को। फोटो देखिए गुरुदेव। हाँ फोटो देखो। क्या उम्र है इसकी? अभी 17 का है गुरुदेव। 17? गुरुदेव मेरी रिपोर्ट, इसकी रिपोर्ट 17 साल की का है। बेटा ही है? बेटा। किडनी तो ठीक है इसकी, गुरुदेव वो रिपोर्ट। यूरेटर गड़बड़ है। जो पेशाब की थैली में नली आती है किडनी से पेशाब की थैली में, यूरेटर, उसमें जरूर चोक है। किडनी ठीक है। ये चोक होने के कारण ही किडनी में प्रेशर पड़ता है तो किडनी श्रिंक होती थी। गुरुदेव जीएफआर का जो रिपोर्ट कर डीटीपीए कराया था उसका बहुत कम, दोनों किडनी में बहुत कम आया। हमने क्या बताया जी? रोग समझ पाई क्या है? जी नहीं समझ पाई। हमने क्या बताया, ध्यान नहीं दिया शायद। इनकी यही समस्या है रिपोर्ट वालों की, इन्हें जड़ नहीं पता। आपके पास बाल्टी भी है, आपके पास रस्सी भी है, ठीक, लेकिन एक दूसरे से जुड़ी नहीं है। पानी निकाल पाओगे कुएं से? तो रस्सी भी ठीक है, बाल्टी भी ठीक है, कुआं अपनी जगह ठीक है, केवल कनेक्टिविटी नहीं है। कनेक्टिविटी बीच में ब्लॉक हो गई है। आप समझ रहे हो? ऐसा, इसलिए उसके बैठ करके उठने में उसको समस्या है, कमजोर हो रहा है नीचे, कमर से नीचे। अच्छा। उसको लगता है कटा कटा, यहाँ से कटा हुआ है, उसको ये फील होता है। हाँ, तो बैठ के उसको उठने ताकत लगाता है, ताकत लगा के उठ पाता है। ठीक है ना? आया कि नहीं आया? वो तो एडमिट है, आज भी डायलिसिस हो रही है। वो गलत हो रही है, ठीक है ना? उसको परमानेंट पर्मा कैथर डाल दिया। वो डाल दिया होगा, वो तो उनकी समस्या है चिकित्सा विज्ञान की। गुरुदेव हमने एक बार उसको निकाल लिया था, फिर इतना बढ़ गया है गुरुदेव। नहीं, गलत। आपने 2 काम नहीं किए जी। लेपन नहीं किया उसको किडनी पे। लेपन अभी 3 महीने से कर रहे हैं। किडनी पे बैक में? हाँ नहीं किया गुरुदेव। नहीं किया, अभी शुरू किया। हाँ, तो किडनी कहाँ है? बैक से। वो लेपन नहीं किया आपने जी। किया होता तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं थी। जब स्थूल में, फिजिकल बॉडी में समस्या बन जाती है तो फिजिकल को ठीक करने के लिए कुछ औषधि की आवश्यकता तो पड़ती है। क्रेटिनिन उसका गुरुजी वो हो गया था 26। डॉक्टर बोले खड़ा कैसे है? वही कह रहे हैं, डॉक्टर साहब को नहीं समझा कैसे खड़ा है। इतनी ऊर्जा उसके पास, देखो किडनी कैसी है उसकी। बता देना अपने डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब बता देना कि डॉक्टर साहब हमारे बेटे की किडनी ठीक है, समस्या यूरेटर में है। देख पा रही हो क्या लिखा है? हाँ। पढ़ दो। पढ़ नहीं पा रहे गुरुदेव। आओ पढ़ देगा। ब्लर हो रहा था। दे दिया करो, बाहर दे दो, पढ़ दे। किडनी सही है, यूरेटर में सूजन थी, यूरेथ्रा श्रिंक हो रहा था, यूरिन पास करने में कष्ट आते थे। अब उसका जो यूरेथ्रा था जी। आगे पेशाब करने की जगह, वो धीरे धीरे श्रिंक हो गया था। पेशाब का रास्ता सकरा होता जा रहा था, वो भी जी। आगे खाल जो सिकुड़ती जा रही थी। जी। समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हैं? जी। ये सब उसको हो रहा था। अब डॉक्टर साहब पीछे पड़े किडनी के, उसके समस्या कहाँ है, और पीछे पड़े किडनी के। तो दवा खिला खिला के, दवा डाल डाल के वाकई में किडनी को नष्ट कर देंगे। उसके किडनी के चक्कर में लीवर ले डालेंगे, हार्ट ले जाएंगे, ठीक है, फेफड़े ले डालेंगे, तो दिमाग नष्ट कर देंगे। गुरुजी वो उल्टा ही कहते हैं, अगर नहीं कराया आपने डायलिसिस तो सब भाई उनके पास डराने वाली विद्या है, वो आपको डराएंगे नहीं, आप लिटाओगे नहीं बच्चे को। गुरुजी हम तो उसको एक बार निकाल लाए थे, फिर उसको गलत किया ना आपने। आपने दरबार की प्रक्रिया का पालन नहीं किया। जी गुरुजी जी। तो फिर आप घर में आटा भी रखा है, दाल चावल भी रखा है, सब्जी भी रखी है, आप बनाओ ना। कह दो तो भूखे रह रहे।
गुरुजी अब से करेंगे, बस उसको डायलिसिस से छुटकारा नहीं दिलाना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आपके प्रार्थना संकल्प से होता है। आपकी प्रार्थना संकल्प और दरबार जो बताए उसका पालन करना है बेटा, गुरुजी, ठीक है। जैसे उसके शरीर में सूजन बढ़ गई थी, जी, नहीं है सूजन शरीर में, हाँ नहीं, तो कैसे चली गई? दरबार यही से देख रहा, बता रहा है आपको। कहाँ चली गई सूजन? अगर किडनी ठीक नहीं हुई है तो वो केवल आपको डराने वाला काम, वो इतना जान गए कि तुम्हारा पैसा है खर्चा करोगी, बस। उसके बाद उनको सीधे तुमको बताएंगे बस मर जाएगा बच्चा, बचेगा नहीं। इतना तुम भयभीत कर देंगे कि तुम सब घर बेच के, जेवर बेच के दे आओगी, और समस्या फिर भी वही रहेगी। जेवर बेच देने के बाद भी, घर बेच देने के बाद भी समस्या वही रहेगी। तो ऐसा क्या मतलब है इसका? तो जी आयुर्वेद में थोड़ा इलाज जो बढ़ घट गया उसके लिए प्रार्थना संकल्प के साथ। हमने क्या बताया आपको बेटा? अपने प्रार्थना संकल्प दुरुस्त रखो, ठीक। जी, दरबार ने उसको इस तरह कर रखा है कि वो उसको उठने बैठने चलने फिरने में कष्ट नहीं होता है, जी, नहीं तो इतने में तो आदमी बैठ के उठ नहीं सकता है, जी, जी, ठीक है ना। डॉक्टर खुद ही देखते हो कैसे उठ बैठ रहा है, चल बदल कर रहा है, तो ये दरबार की कृपा से ही हो रहा है। उस इतनी ऊर्जा उसके पास है। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि उसको थोड़ी भस्म का भी सेवन कराना है, ठीक है। एक काम तो ये करना है, और दूसरा काम जो लेपन जब घर आ जाए तो बैक में लेपन जरूर नियम से कराना है 2 बार। नाभि पे भी, बैक पे भी, हाँ ऐसे मसर पे करना भी। अच्छा है, कर लेंगे तो तो अच्छा ही एक है। दिन में 2 जगह लगा। हाँ, एक डिब्बी को 3 बार यूज करें बस, क्योंकि अच्छा। बढ़ा लिया है आपने थोड़ा इधर उसको, अच्छा, ठीक है। अच्छा, हाँ, डायलिसिस रोग का ट्रीटमेंट नहीं है। डायलिसिस कराने से किडनी और निष्क्रिय हो जाती है, पता है आपको ये बात? नहीं बताया होगा तो हम बता देते हैं, हम तो सार्वजनिक बोलते हैं। किडनी जो काम कर रही है, अब वो मशीन काम कर रही है, डायलिसिस वाली। जो काम किडनी का था वो मशीन कर रही है, तो धीरे धीरे किडनी की कार्य क्षमता कार्य करना बंद कर देगी अपने आप। भाई नौकर आप रखो, ठीक है, और उसको काम न बताओ, क्या करेगा वो? निढाल हो जाएगा, पड़ा रहेगा अपना, खाया पिया सो रहा है। तो गए काम से। फिर कभी उससे काम के लिए कहोगी तो सोचेगा अच्छा हमारी आराम में खलल डाल रही भाई, ये तो हम तो सो रहे हैं, काम बता रहे हैं, तो सोना ही अपना काम मान लेगा। तो ऐसे अंग काम धीरे धीरे करना बंद कर देते हैं जब वो किसी पे डिपेंड हो जाते हैं। तो किडनी अपना कार्य भूल जाती है और धीरे 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 अपने आप ही निष्क्रिय होने लगती है। फिर कहेंगे ट्रांसप्लांट कराओ। तो ये खेल बहुत लंबा है बेटा, अब ज्यादा इनके क्या कहें, जितना उनके पास बुद्धि उतना काम करेंगे। गुरुजी ब्लड भी उसका 4 हो गया था। चलो बेटा थैंक यू, आपसे डिस्कस करेंगे तो मेडिकल साइंस पे तो हम 2 घंटा कर सकते हैं, क्या फायदा इससे। प्रक्रिया का पालन करो बेटा और अच्छे रहो, ठीक है। हाँ, और सेकेंड ओपिनियन किसी और से लेना, इसके बाद वहां से निकल आना तो सेकेंड ओपिनियन किसी से लेना, डॉक्टर से, ठीक है। हाँ, नहीं ये डॉक्टर समझ गए कि तुम इतनी पागल हुई पड़ी, कुछ भी हो जाए डॉक्टर साहब बस बचा लो, उस पे लगी हो तो ये कुछ भी दे देंगी, इसलिए लगे तुम्हारे पीछे, जल्दी करो नहीं जा रही किडनी। कहाँ जा रही भैया किडनी, कहाँ चली जा रही है? अभी तुम घर जाओगी, ठीक, पानी कितना पिला रहे हैं उसको इस समय? पानी पी रहा था गुरुदेव, अच्छा पानी पी रहा था, लेकिन इस यूरिन पास हो रही, हाँ, यही दरबार की कृपा है बेटा। लेकिन गुरुजी उसका क्रेटनिन जब बढ़ जाता है ना तो उल्टी करने लगता है वो। गुरुजी माफ करिए, मुझे समझ में इतना नहीं आता साइंस, चलिए लेकिन ठीक है बेटा, चलो सब अच्छा हो, ऐसी शुभकामनाएं, खुश रहो। क्या बोले हम ज्यादा आपसे बेटा, आप माँ हो, आपको सुन के कष्ट होगा। आप प्रक्रिया का पालन जरूर करो, अच्छा। हाँ, लेपन जरूर करना। गुरुजी क्रेटनिन कुछ भी नहीं होता, चलो यही बता दें, आ जाओ इधर आ जाओ। क्रेटनिन बढ़ना कोई बीमारी नहीं है, जी, सुन लो। समस्या है यूरिया का बढ़ना, ब्लड यूरिया। हाँ, जब ये डायलिसिस करते हैं तो क्या हटाते हैं, क्या सफाई करते हैं, नहीं पता होगा, यूरिया साफ करते हैं ब्लड से। क्रेटनाइन तो बाई प्रोडक्ट है, जब यूरिया घटेगी तो क्रेटनाइन अपने आप घट जाएगा, ठीक। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, जिसको हवा बना रखा है यूरिया, ये जो आपके रोम छिद्र हैं ये बंद हो जाते हैं,
किडनी पेशेंट के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, पसीना निकलना बंद हो जाता है, चाहे इतना धूप में खड़ा कर दो पसीना नहीं निकलेगा। ये क्या हुआ? रोग हुआ। तो यूरिया निकलता है नमक शरीर से, हाँ, वो निकलना बंद हो गया तो खून में बढ़ा हुआ दिखाएगा यूरिया, तो यूरिया बढ़ा होगा तो क्रिएटिनिन बढ़ा दिखाएगा। वो कहेंगे देखो ये तो बढ़ गया, अब तो मर जाएगा, ठीक है, किडनी गई। तो अब उसके रोम छिद्र भी खुल गए हैं तुम्हारे प्रार्थना संकल्प से, उसको पसीना भी आ रहा है, ठीक है, ये सब चीजें हो चुकी हैं। अब आप देखोगे अपने आप क्रिएटिनिन नीचे रहेगी। लेकिन घबराना नहीं है, खूब प्रेम से अपना बाबा माँ के शरण में रह के प्रार्थना संकल्प से करना है और दूसरे डॉक्टर से ओपिनियन लेके करना है। ये डॉक्टर बदमाश है जो आपका इलाज कर रहा है। गुरुजी हमने दीक्षा का टिकट कराया हुआ है, हम दीक्षा ले पाएंगे ना? बिल्कुल ले पाओगे तुम, बिल्कुल ले पाओगे, ठीक है। और बच्चा तुम्हारा स्वस्थ है, बहुत जल्दी घर पहुंच जाएगा। खुश रहो, तुम्हारे पहुंचने के बाद जाने के पहले घर आ जाएगा। गुरुजी के चरणों में कोटि खुश कोटि रहो। प्रणाम। जो औषधियां उसको दी गई तमाम इतनी जहरीली हैं, उसके कारण उसको वोमिट आती होगी, है ना। औषधियां इतनी उसको पावरफुल दी हैं, उसके कारण उसको वोमिट आती होगी। वोमिट करता है, उसको वोमिट से फील होती है। दवाई तो जब से दरबार में आए तब से बंद कर दी। नहीं, इतनी जो औषधियों का विष होता है ना, रक्त में रहता ही है, ठीक है। गंदगी बाहर निकालने की कोशिश करता है शरीर, तो उससे घबराना नहीं है। उल्टी का मतलब ये होता है कि कोई चीज ऐसी है जो ठीक नहीं शरीर के लिए, शरीर बाहर निकालना चाहता है। तो ये रोग नहीं है, ये शरीर अपना उपचार स्वयं करता है, तो इससे भयभीत नहीं होना है। मल पास होता है, मान लीजिए पतला हो गया, 3-4 बार जाना पड़ा, तो मतलब शरीर शुद्धि कर रहा है। मल कोई बाहर से अंदर थोड़ा ना किसी ने पाइप लगा दिया, अंदर है तो निकलना चाहिए, निकले तो इन्फेक्शन जाए, तो उसका इन्फेक्शन कम हो, ठीक है। खुश रहो।